शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क अचानक कच्चे रास्ते में बदल जाती थी और जहां स्ट्रीट लाइट्स भी आधी रात के बाद बुझी बुझी सी लगती थी, वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम एक छोटा सा ठेला लग जाता था, जिस पर टीन की चादर टेढ़ी कील से टंगी रहती थी और कोयले की धीमी आंच पर दाल उबलती रहती थी। उस ठेले पर लिखा था, सीता की रसोई, पेट भर खाना, जितना बन पड़े दे जाना। उस ठेले के पीछे खड़ी औरत की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में ऐसी नमी थी कि भूखा आदमी सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी लेकर जाता था। उसका नाम था सीता। कभी यही सीता शहर के बीचों बीच बने एक छोटे लेकिन सलीकेदार घर की बहू थी। उसका पति रमेश बिजली विभाग में लाइनमैन था। नौकरी बड़ी नहीं थी, पर ईमानदार बहुत था। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे, मगर उनकी गोद आज भी सूनी थी। सीता हर करवा चौथ पर चुपके से एक व्रत और रखती थी, मां बनने का। रमेश उसे कभी ताना नहीं देता था। वो कहता था, सीता, बच्चा हो या ना हो, तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरा संसार हो। लेकिन हर घर में कोई न कोई ऐसा होता है जिसे खुश रहने से एलर्जी होती है। यहाँ वो थी रमेश की माँ, कमला देवी। कमला देवी का एक ही राग था, वंश नहीं बढ़ेगा, चिराग नहीं होगा, नाम रोशन कैसे होगा। सीता के हिस्से आता मनहूस, बंजर, अपशकुनी। एक दिन आंगन में सबके सामने उन्होंने कह दिया, मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी जो इसे ब्याह कर लाया। मेरे नसीब में पोते का मुंह देखना ही नहीं लिखा है। सीता मुस्कुरा देती थी, मगर रात को चुपके से तकिया भीगता था। रमेश ये सब देखता था। एक शाम उसने सीता से कहा, चलो कुछ दिन हरिद्वार चलते हैं, मन भी बदलेगा और माहौल भी। गंगा किनारे आरती की रोशनी में भीड़ से थोड़ा दूर एक साधु बैठे थे। सीता ने बस यूं ही उनके पैर छू लिए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, जिसे तू खोया समझ रही है, वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता बनेगा। तेरी गोद खाली नहीं रहेगी, पर रास्ता सीधा भी नहीं होगा। सीता ने उस बात को दिल में रख लिया। हरिद्वार से लौटने के 2 हफ्ते बाद उसे चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। सीता की दुनिया ही बदल गई। उसने घर आते ही रमेश को फोन किया। रमेश खुशी में बाइक तेज चला रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, सीता, आज तो मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। पर अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ ब्रेक की चीख और लोहे के टकराने की भयानक आवाज आई। रमेश की वही मौत हो गई। सदमा इतना बड़ा था कि सीता का गर्भ भी नहीं बच सका। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सीता को जब ये बताया गया, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, जैसे अब सब कुछ पत्थर हो गया हो। कमला देवी अस्पताल आई, बेटे की लाश देखी, फिर सीता की ओर मुड़ी और बोली, पहले मेरा बेटा खा गई, फिर उसके बच्चे को भी खा गई। तू औरत नहीं, कलंकनी है, काल है तू। 3 दिन बाद सीता को घर से निकाल दिया गया। उसके पास कुछ गहने थे, जिन्हें बेचकर उसने शहर के बाहरी हिस्से में वो ठेला लगा लिया। शुरुआत में लोग शक से देखते, औरत अकेली ठेला चला रही है, फप्तियां भी कसी जाती थी। नगर निगम वाले भी भगाते थे, पर सीता हर सुबह उठती, आटा गूंथती, दाल चढ़ाती और खुद से कहती, मैं हारूंगी नहीं रमेश। एक रात देर से जब वो सामान समेट रही थी, उसने देखा 3 बच्चे कूड़े के ढेर के पास कुछ ढूंढ रहे थे। सबसे बड़ा मुश्किल से 10 साल का रहा होगा, बाकी उससे छोटे। वो उन्हें बुलाकर लाई, पूछा, घर कहाँ है। बड़ा लड़का बोला, कोई घर नहीं, माँ मर गई, बाप छोड़कर भाग गया। सीता ने उन्हें खाना खिलाया। जाते जाते सबसे छोटे ने पूछा, कल भी मिलेगा। उस सवाल में वही खालीपन था जो कभी उसकी कोख में था। उस दिन से वो तीनों रोज आने लगे। सीता ने उनके नाम रखे, अर्जुन, मोहन और छोटू। धीरे धीरे खाना, फिर नहलाना, फिर स्कूल में दाखिला। ठेले की कमाई का आधा हिस्सा अब उनकी कॉपी किताब में जाने लगा। सीता कहती, तुम पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए। अर्जुन तेज दिमाग का था, इंजीनियरिंग में निकल गया। मोहन को कानून में रुचि थी, उसने वकालत चुनी। छोटू बिजनेस पढ़ने लगा।
उधर एक बिल्डर की नजर उस जमीन पर थी जहां सीता सालों से ठेला लगा रही थी। उसने गुंडे भेजे, ठेला तोड़वा दिया। सीता बीमार पड़ गई। उसी दौरान बिल्डर ने लड़कों को बहकाया, जाली कागज दिखाए। तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार यही औरत है। तुम्हें पालकर अपनी ढाल बना रही थी। नादान दिल टूट गए। तीनों ने सीता से रिश्ता तोड़ लिया। सीता फिर अकेली हो गई। उम्र ढलती गई। आंखें दरवाजे पर टिकती रहीं। 10 साल बाद वही बिल्डर मरते वक्त सच उगल कर गया। असली दस्तावेज, सच सब सामने आया। तीनों भाई पागल से हो गए। उन्हें अपनी गलती ने अंदर से तोड़ दिया। एक दिन 3 महंगी गाड़ियां उस कच्चे रास्ते पर रुकी। लोग हैरान थे। तीनों सूट पहने आदमी उतरकर उस बूढ़ी औरत के सामने घुटनों के बल गिर गए, जो फटी चादर ओढ़े बैठी थी। माँ, हमें माफ कर दो। सीता ने कांपते हाथों से उनके सर पर हाथ रखा, बोली, माँ का दिल शिकायत रखे तो माँ कहाँ रही? वे उसे अपने साथ ले गए। बड़े बंगले में कमरा दिया गया। पर सीता ने कहा, अगर सच में कुछ करना है तो एक आश्रम बनाओ, जहाँ कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई माँ अकेली न रोए। आज उस शहर में सीता अन्नपूर्णा आश्रम है। वहां रोज सैकड़ों बच्चे खाना खाते हैं और हर शाम 3 बड़े आदमी, जिनके नाम अब पूरा शहर जानता है, लाइन में बैठकर अपनी माँ के हाथ की सादी दाल रोटी खाते हैं, उसी स्वाद में जिसमें ममता घुली होती है और जिसमें कभी कोई बिल नहीं बनता। कैसी लगी कहानी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।